दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 5 जुलाई थर्ड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिसे पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, संगीत शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संगीता शंकर वायलिन से संबंधित है। संतूर से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सोपारी। वीणा से संबंधित है अय्यागिरी, श्याम सुंदरम, जिया मोइनुद्दीन डागर। दोराई स्वामी अयंग, चिट्टी बाबू। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, हारा शंकर भट्टाचार्य, विलायत खान, मुश्ताक अली खान। सरोद से संबंधित है अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता। 7वीं पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो चेन्नई तमिलनाडु ने की थी। एशियाई हॉकी महासंघ पुरुष के लिए 7वीं एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट 3 से 12 अगस्त 2023 तक चेन्नई के तमिलनाडु में मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। रऊफ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो रऊफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। रऊफ कश्मीर के सबसे लोकप्रिय लोक संगीत में से एक है। कश्मीरी लोक नृत्य और कश्मीरी लोकगीत का संयोजन विभिन्न अवसरों पर कश्मीरी महिलाओं या लड़कियों के द्वारा किया जाता है। कर्नाटक के किस मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो एस.एम. कृष्णन को। ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2023 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.ए. कृष्णन को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। लंगर किस धर्म से संबंधित? तो लंगर आपका सिख धर्म से संबंधित है। लंगर कॉमन किचन की अवधारणा गुरु नानक 1469 से 1539 के द्वारा पेश किया गया था। लंगर प्रथा संस्था सबसे पहले चिश्ती सूफी संप्रदाय के मुस्लिम बाबा फरीद के द्वारा शुरू की गई थी। लंगर की संस्था 12वीं और 13वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सूफियों मुस्लिम फकीरों के बीच पहले से ही लोकप्रिय थी। दूसरे गुरु अंगद देव की पत्नी माता खीवी, गुरु की पत्नी रसोई, गुरु का लंगर में पहले 5 गुरुओं के साथ लंगर के विकास में सहायक बने थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2013 का शुभंकर कौन था? तो गोरैया पक्षी था। छोटी सी गोरैया दिल्ली के गौरव का प्रतीक है। इसकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प सहानुभूति को दर्शाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो आपका हरियाणा का है। हरियाणा में भारत का लिंगानुपात सबसे कम है। यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं का संख्या को दर्शाता है। पांडिचेरी और केरल जहां पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। केरल में भारत का उच्चतम लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं और पांडिचेरी में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक आपका पांडिचेरी में। और भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। भारत का साक्षरता दर जो है 74.04% है। सर्वाधिक साक्षरता दर आपका केरल का है। सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है 61.80। सर्वाधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश में है तो दिल्ली है। सबसे कम आबादी वाला मतलब सबसे कम घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। मिजोरम है दूसरे नंबर, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। भारतीय संविधान के भीतर चुनाव की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली देश संविधान के उधार से ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? आपका मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है आपका यूएसए देश से लिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। राजनीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया? तो राजनीति निदेशक तत्व आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। 1937 में संविधान में
उधार में। ये भाग 4 में पड़ता है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किस सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नागरिकता किस देश से लिया गया? तो नागरिकता आपका ब्रिटेन के देश से लिया गया। अब ये भाग कौन सा है? भाग 2 में है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक कहा गया है। दीपा कर्माकर कौन सा ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत की पहली महिला जिम्नास्टिक बनी है? 2014 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। दीपा कर्माकर त्रिपुरा की एक भारतीय जिम्नास्ट है। वह ओलंपिक में भाग लेने वाले पहली महिला जिम्नास्ट बनी है। वो 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में वोल्ट इवेंट में फाइनल में वह चौथे स्थान पर रही है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कबड्डी में जब रेडर अपने विरोधियों को छूता है तो उसे क्या कहता है? रेडर कहा जाता है। रेडर कबड्डी शब्द बोलते ही दूसरे टीम में हाफ पे प्रवेश करते हैं, जिसे कटिंग भी कहा जाता है। या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या ऑप्शन क्या क्या था। संविधान में अनुच्छेद 361 क्या यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 361 के अनुसार किसी शिकायत की जांच के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त किया गया न्यायालय, न्यायाधीश या संस्था राष्ट्रपति के आचरण को जांच करने में ला सकती है। सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? तो सहकारिता मंत्री वर्तमान में श्री अमित शाह हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर घनत्व है। उत्तर प्रदेश में यह घनत्व 829 व्यक्ति पर किलोमीटर है। केरल में 860 व्यक्ति पर किलोमीटर। बिहार में आपका सबसे अधिक घनत्व 1 किलोमीटर पर 1106 व्यक्ति है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। सबसे कम घनत्व वाला राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। मिजोरम 52 व्यक्ति पर किलोमीटर। सिक्किम आपका 86 व्यक्ति और हिमाचल प्रदेश 123 व्यक्ति पर किलोमीटर है। 2011 की जनगणना का आदर्श वक्त था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना 2 चरणों में किया गया था। पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। अगली जनगणना 2021 में होगा। जनगणना हर 10 साल में होता है। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। उच्चतम लिंगानुपात केरल। उच्चतम साक्षरता केरल। उच्चतम घनत्व बिहार। दिल्ली सल्तनत का पहला किस वंश ने राज किया? तो गुलाम वंश ने राज किया 1206 ईस्वी से 1290 तक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। ये लाहौर में पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर में इसे ही दफना दिया गया था। ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। यह तुर्क जनजाति का था। ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीखा, जिसके कारण ऐबक का कुरान खान के रूप में भी जाना जाता है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। टोटल 84 वर्ष शासन किया था। खिलजी वंश 1290 से 1320, इन्होंने 30 वर्ष शासन किया। तुगलक वंश 1320 से 1414 94 वर्षों तक शासन किया। इसलिए तुगलक वंश सर्वाधिक शासन करने वाले दिल्ली सल्तनत में है। सैयद वंश जो 1414 से 1450 तक किया था, 36 वर्ष शासन किया था। सबसे कम खिलजी वंश 30 वर्ष तक, सर्वाधिक तुगलक वंश। 1451 से 1526 तक 75 वर्ष तक लोधी वंश शासन किया था। सबसे लंबी अवधि तुगलक वंश का, सबसे कम अवधि खिलजी वंश का। बाबर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया था भारत में। उनका जन्म मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ। बाबर ने 1526 से 1530 तक भारत में शासन किया था। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो चेक करने के लिए क्या है? ग्लेवोमीटर का। शॉर्ट सर्किट और अति भारण होने से काफ़ी नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत फ्यूज द्वारा की अधिकता की उपस्थिति में पिघल जाता है और परिपथ को बंद कर देता है। इसलिए अति भारी धारा घरेलू परिपथ में बहना बंद हो जाती है। फ्यूज धारा उसमें प्रवाह पर कार्य को रोकता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।